स्टूडेंट्स एमपीपीएटी की भी रूल बुक आपकी आ चुकी है, तो आइए देखते हैं कि रूल बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आपके जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे आपके 12/10 से 12 अक्टूबर के दिन। आप 12 बजे के बाद कभी भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, सुबह से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी वो आपकी 26/10/2021 तक होगी। मतलब आपको लगभग यहाँ पर कितने दिन मिलने वाले हैं, 14 डेज के आसपास में आपको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पेपर में मिलने वाले हैं। यदि आपके फॉर्म भरने में यदि कोई गलती हो जाती तो आप उसका करेक्शन भी कर सकते हो। जिस दिन आपसे गलती होती है उसके दूसरे दिन जाकर आप करेक्शन कर सकते हो, और आपका जो करेक्शन होगा वो 31/10 तक हो जाएगा। मतलब आप इसमें सुधार कर सकते हो। पेपर जो होंगे वो आपके होंगे 5, 7, ठीक है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, 3 दिन होने वाले हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को होंगे 3 दिन आपके पेपर होंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। जनरल वाले जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे किससे बच्चों, ठीक है, 500 रुपीज के साथ अप्लाई करेंगे। एसटी एससी ओबीसी वाले जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनको 250 रुपये लगेगा। अदर स्टेट वालों को लगेगा 500 रुपीज। जी हाँ, याद रखेंगे आप लोग। और जो कियोस्क वाला है आपका एमपी ऑनलाइन, जहां से आप फॉर्म भरोगे, वो 60 रुपीज अलग से लेगा आपका, तो 500 और प्लस 60 आपका अलग से हो जाएगा। ये किसका चार्ज है, आपका एमपी ऑनलाइन का पोर्टल का चार्ज है, और आपके फॉर्म भी भराए जाएंगे एमपी पोर्टल के द्वारा ही। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको व्यापम की आईडी बनवाना होगा, जो आईडी आपकी, ठीक है, एक बार बनेगी, जो लाइफ टाइम आपको एमपी के एग्जाम देने के लिए काम पड़ेगी। याद रखिएगा आप लोग, उसे बनवा लीजिएगा। इसके लिए आधार कार्ड अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगने वाले हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड, आपको लगेगी फोटो, आपका थंब इम्प्रेशन, मतलब आपको थंब लगाना है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना होगा। साथ ही साथ में आपको क्या लगने वाला, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी, ठीक है। टीसी वगैरह ये आपको अभी फिलहाल नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। यदि है तो आप उसको संभाल के रखिएगा। अभी आपको क्या लगने वाला, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, आय जाती है तो उसे भी लगवा सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, समग्र आईडी लगेगी आपको, जिसे हम लोग चाइल्ड आईडी कहते हैं, वो लगेगी आपकी, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका, ठीक है, व्यापम आईडी बनाना पड़ेगा। व्यापम की प्रोफाइल बनेगी, मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा कि व्यापम की प्रोफाइल कैसे बनती है। आप जाकर अभी बनवा लीजिए, कोई भी नेट कैफे वाला बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अपने स्टेट में भी व्यापम की आईडी बनवा सकते हो। व्यापम की आईडी आप एमपी ऑनलाइन में जाएंगे, आईडी बन जाएगी व्यापम के थ्रू आपकी, तो वो बता देंगे कैसे बनाते हैं, नहीं तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे देखिए। पेपर आपका 5, 6, 7 दिसंबर को जो होगा, ठीक है, वो सुबह 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। जो पेपर आपका 9 बजे होगा, 12 बजे रिपोर्टिंग करना है आपको। जो पेपर कितने बजे होगा, 2 बजे से 5 बजे। पेपर 3 घंटे का होगा, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको 8:50 पर किसी भी हाल में एंट्री मिलना है, लेकिन आप देखिए 8 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपके गेट बंद हो जाते हैं, आपको मतलब 7 और 8 मतलब 7:30 बजे के आसपास आप क्या पहुंच जाओ, सेंटर हॉल में पहुंच जाओ, यदि आपका सुबह पेपर है तो, ठीक है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा। आपको क्या लगना है इसमें, पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, एक फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी लग जाएगा आपका। उसके बाद में आपको क्या लगेगा, इसके आधार, आपको वोटर आईडी वगैरह जो भी कुछ है आपकी, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह, या आपका जो थंब इम्प्रेशन बोला उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन होगा आपका। उसके बाद में आपको क्या होगा, रिपोर्टिंग तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, लेट होने पर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो नॉर्मल चीजें आपको दिया गया है, ये हमारे ज्यादा काम की नहीं है। आपको पता है नकल लेकर नहीं जाना है आपको, ठीक है, ब्लैक पेन लेकर जाना है। उसके बाद में आपको पता है कि भाई आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जाना है। पेपर होने के बाद ही आपको क्या होगा, वहां से छोड़ा जाएगा। ये सब नॉर्मल चीजें, वो हमारे ज्यादा काम की नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, आप किसान प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र जो बनवा सकते हैं वो बनवा लीजिएगा। चलिए बीएससी की यदि हम बात करें, ऑनर्स, यदि आपको जेएनकेवी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको बीएससी ऑनर्स करने का मौका मिलेगा। रीवा में ये आपको मिलेगा ऑनर्स, यदि आपको करना है बीएससी। टीकमगढ़, गंज बासौदा जो विदिशा में, वारासूनी बालाघाट में, पावरखेड़ा होशंगाबाद में, खुरई है। उसके बाद में आपका क्या है, ठीक है, ग्वालियर का एक और कॉलेज आपको मिलेगा, ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, खंडवा, ये कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इसके लिए क्या पास होना चाहिए, 10th 12th पास होना, मतलब 12th पास आउट होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका यहाँ पर, वैसा सब्जेक्ट हो सकता है विज्ञान समूह, अर्थात भौतिक, रसायन में से कोई एक होना चाहिए, या गणित हो सकता है, या बायो हो सकता है, या कृषि, ये आपके सब्जेक्ट चाहिए। मतलब उसको एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो वाले भर सकते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे आपसे स्टूडेंट्स किस चीज की, बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी के लिए यदि हम बात करेंगे, ये भी 4 वर्ष की डिग्री आपकी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, सागर और रहली, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसको भर सकते हैं कौन कौन, एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं इसे, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर वाले बच्चे और मैथ्स वाले बच्चे इसे नहीं भरेंगे, अर्थात सिर्फ कौन से वाले बच्चे भरेंगे इसे, बायोलॉजी वाले। मैथ्स वाले बच्चे, हाँ, कृषि के लिए क्या, ये देखो साफ साफ लिखा है, हॉर्टिकल्चर करना तो आपको क्या होना चाहिए, आपका बायोलॉजी होना चाहिए। तो इन डिग्रियों के लिए, इन तीनों चीजों के लिए आपको देखो क्या पूछा, मैथ्स, बायो वाले बच्चे और एग्रीकल्चर वाले बच्चे
बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी उद्यानिकी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी क्या कर सकते हैं, वानिकी यहाँ पर आप कर सकते हो, ये तीनों चीजें कर सकते हो। लेकिन यदि आपको वानिकी करना है तो सिर्फ आपको जबलपुर का कॉलेज ही मिलेगा, बाकी दूसरे कॉलेज नहीं मिलेंगे। इनके लिए आपको मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर होना जरूरी है इन तीनों कोर्सों के लिए। यदि आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही बीटेक कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे और एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ठीक है, यहाँ पर बीटेक नहीं करेंगे। और बीटेक के लिए सिर्फ एकमात्र कॉलेज आपका कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका है। चलिए अब देखते हैं भाई इसमें आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। बोले आपका 12th पास आउट होना जरूरी है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। 12th पास आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी 50% के साथ में। अब यहाँ पर बोला गया है भाई आपको आरक्षण तो मिलेगा, ST/SC OBC का जो कोटा है 15, 21 और 27% आपको क्या मिलेगा, पिछड़ा वर्ग को क्या मिलेगा, यहाँ पर आरक्षण मिल जाएगा। 5% सीट जो रहेगी बच्चों को कृषक प्रमाण पत्र वालों की रहेगी, तो मैं आपको एक कृषक प्रमाण पत्र और उसकी एक फोटो सेंड कर दूंगा, आप उसे बनवा लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको 5% का क्या रहता है, वो कोटा रिजर्व रहता है। जिनके बच्चे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं इन 4 क्लासेस में कोई भी 2 क्लासेस गांव के स्कूल में पढ़े हो, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, गांव के नहीं शहर के में भी पढ़े हो सकते हो। बोर्ड क्लास में से कोई 2 क्लास आप कहाँ पढ़े हो, गाँव के स्कूल में पढ़े हो या शहर के स्कूल में, लेकिन गवर्नमेंट में पढ़े होना चाहिए। उसके बाद में महिलाओं की जो 33% सीट रिजर्व रहेगी। मान के चलो टोटल सीट कितनी है, 1500, तो 1500 में से आप उसका क्या निकाल लो, 33% निकाल लो। 1000 में से क्या हो जाएगा आपका, 330 सीट किसकी होगी, महिलाओं की ही होगी, याद रखिएगा आप लोग। और 33 सीट स्टूडेंट्स आप लोगों की महिलाओं के लिए होगी। यदि ये फिल नहीं होती है तो उन्हें क्या दिया जाएगा, पुरुषों को वो श्रेणी दी जा सकती है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी, महिलाओं को रहेगी। ये हर बार खाली रहती है, इसमें बॉयज लोग क्या ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। आप देखो आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी क्या रहती है, यहाँ पर सीट रिजर्व रहती है आप लोगों की, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। EWS का फॉर्म भी आप भर सकते हैं। EWS का आप एक सर्टिफिकेट बना लें कि आप क्या हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इनकी सीट भी क्या रहती है बच्चों, रिजर्व है। उसको 10% का आरक्षण मिलेगा, 5% किसान को मिलेगा, 10% किसको मिलेगा, EWS की सीट यहाँ पर क्या रहती है, खाली रहती है। 3% आपको सैनिक के यदि बच्चे हो, तो ये कोटा ही है, इस कोटे में और कोई एडमिशन नहीं ले सकता, याद रखिएगा आपके अलावा। तो आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप किसान के बेटे हैं और आपने गांव के या शहर के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ी हो, कौन सी क्लास पढ़ी हो, 8वीं, 10वीं या 12वीं पढ़ी हो, तो आप ये प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आसानी से। पटवारी के द्वारा तहसीलदार की सीन से ये बन जाता है, मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग इसमें, ठीक है, नहीं होगी कहीं भी, किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग पेपर में नहीं होगी। पेमेंट शीट क्या होगी भाई, आपको यदि मैं बता दूं, यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको यदि पूछा जाए तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काउंसलिंग के दौरान आपको 5000 रुपये फिल किए जाते हैं कि भाई आपका काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया, आपको कॉलेज मिल गया है। कॉलेज यदि आपको लेना है तो 5000 रुपये शुरुआत में लगते हैं आपको, और कॉलेज जाकर आपको 6300 रुपये के आसपास में देना होता है। ऐसा टोटल आपको 15000 के आसपास में राउंड फिगर आपका काम हो जाता है। और यदि आप पेमेंट शीट भरते हैं, फॉर्म भरते समय पेमेंट शीट भी भरिएगा, क्योंकि यदि आपका, ठीक है, फ्री सीट से नहीं हुआ, फ्री सीट मतलब आपके अच्छे नंबर आते तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको, ठीक है, आपके नंबर कम है तो आपको पेमेंट शीट से मिलेगा, तो आप पेमेंट शीट का ऑप्शन जरूर टिक कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको फ्री से नहीं मिला तो आप पेमेंट शीट ले लीजिएगा, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। तो टोटल आपको पर ईयर 25000 लगते हैं, और फ्री रहेगा तो 15000 के आसपास में, 10000 का तो फर्क है ज्यादा से ज्यादा, और कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, और बस ये दिया गया पेमेंट शीट, कहाँ पर कितनी पेमेंट शीट है, तो ये देखो सब पेमेंट शीट दी। कृषि में कितनी पेमेंट शीट है ये भी दिया गया है आपका, ठीक है। टोटल लिखा गया, आप ये देख सकते हैं, टोटल फीस है आपकी ST/SC OBC, ठीक है, आपका दिया गया। ये भाई आपका जनरल का है, ये आपका क्या फीमेल का, ये PWD का, ये EWS का, मतलब ठीक है आपका ये क्या है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, ये PWD का दिया गया है, ठीक है। ये सारी सीटें यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए आप टोटल सीटें कहाँ पर कितनी सीटें हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पेमेंट शीट के बारे में यहाँ पर टोटल सीट यदि देखोगे तो आपको टोटल 78 सीट आपकी क्या है, पेमेंट शीट के बारे में है, ठीक है। और यहाँ 24 सीटें आपकी क्या है, उद्यानिकी की खाली है, 5 सीट जो आपको वानिकी की खाली है। उसके बाद में यदि आप बीटेक की देखोगे तो 14 सीट आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये सारी पेमेंट शीटें हैं, और किस कैटेगरी में आप देख लीजिए। और यदि आप पेमेंट शीट लेना चाहते हो तो बिल्कुल पेमेंट शीट भरिएगा, फ्री नहीं मिलती तो पेमेंट ही लेना है आप लोगों को, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर क्या बात करेंगे इसमें हम आगे की ओर, यदि चलें तो आगे की ओर इसमें आ जाते हैं। क्या है हमारे लिए, बस कुछ खास है नहीं इसमें। चलिए अब हम फटाफट आ जाते हैं नीचे की ओर। इसमें देखते हैं ये सीट है हमारी, कहाँ कितनी सीट है, ST/SC OBC की ये सारी सीटें देखिए, ठीक है। जबलपुर में टोटल कितनी सीट है, 70 सीट है। रीवा में कितनी है, 70 है। सभी जगह 70 है, लेकिन गंज बासोदा, वाराणसी, पावरखेड़ा, खुरई जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर कितनी सीटें हमारी 40 है, और खुरई में कितनी 60 सीटें हैं। तो इस बार भाई इसमें क्या नहीं दिया गया हमारा, ठीक है। रहली और छिंदवाड़ा जो है आपके उद्यानिकी महाविद्यालय है, तो इसमें 60 सीट है, यहाँ पर 60 बच्चे मिलेंगे। और यदि आप क्या करते हैं, BSc ऑनर्स करते हैं वानिकी से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी भाई, टोटल 25 सीटें मिलेंगी,
ठीक है, ये सारी सीटें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। बीटेक यदि करना तो 70 सीट है, 70 सीट मतलब 70 मैथ्स वाले बच्चों को ही यहाँ पर लिया जाएगा बीटेक में। बीटेक में सिर्फ 70 बच्चों का ही सपना पूरा होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है। एफ का मतलब क्या, महिलाओं से है, ठीक है। उसके बाद में के का मतलब कृषक से, FSS लिखा होगा तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा। फिर आपका EWS लिखा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। एक्स का मतलब है इन पांचों में से कोई नहीं, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जनरल कैटेगरी आएगी। PWD मतलब दिव्यांग हो जाएगा आपका। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं भाई, ठीक है। तो ये आप अच्छे से और एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो हो गया इसका। इसके बाद में यदि हम आपसे बात करें स्टूडेंट्स किस चीज की, देखिए दो सीटें जो है किसके लिए दी जाएगी, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है दे दी गई हैं, याद रखेंगे आप लोग। और ये फिर आपका टोटल क्या है, ऑनर्स की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, ये टोटल सीटें दी गई हैं आपको। तो हमें सीटें से क्या करना है, हमें तो कॉलेज चाहिए, कॉलेज तो आपको सब मिलना ही मिलना है, कोई बात नहीं है। चलिए, अब आपसे यदि पेपर में पूछा जाता है, यदि आपको ऑनर्स यदि लेना है तो आपको क्या होना चाहिए भाई, आपकी हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर जो आपकी है, चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर आपकी 5% क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंट होना चाहिए। आप लोग कहाँ के रहने वाले होना चाहिए, ठीक है, आपका, ठीक है, गोरखा, नेपाली, ठीक है, ये सब बोल रहा है वो, इन सारे लोगों की बात में बात कर रहा है। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के लोग होना चाहिए, ठीक है। उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो सकते हैं, तो इसको देखिए साफ साफ लिखा गया है, ऐसे कोई भी क्या कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो उसके लिए भी दिया गया। तो ऐसी टेंशन ना ले, आप भर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में यदि NCC सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं, तो वानिकी ऑनर्स में उनको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रवेश दे दिया जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद में आयु, देखो आयु हेतु न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब यदि आप 16-17 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं तो बिल्कुल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 12वीं में भी परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं, 12वीं में यदि 33% है ना तो भी क्या कर सकते हो, MPPT दे डालो, ठीक है, टेंशन नहीं। क्लियर है क्या, इधर सब हो गया भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में बता दिया हूँ आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं हम जल्दी से। डॉक्यूमेंट्स में मैंने बता दिया हूँ आपको, आधार कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगी आपकी, वोट आपकी यदि क्या है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आ जाति प्रमाण पत्र आपका, उसके बाद में आपका क्या हो गया, समग्र ID हो गया, जिसे हम चाइल्ड ID कहते हैं। बस यही नॉर्मल चीजें आपको जो लगने वाली हैं, और इससे आप क्या करवा लीजिएगा, अभी नहीं 12 तारीख को जाकर आप पहले व्यापम की ID बनवाइएगा, उसके बाद में फॉर्म फिल करके आ जाइएगा। फॉर्म में गलती ना हो, फॉर्म भरते समय आप नेट कैफे के बाजू में बैठे रहें, ठीक है, उसके सिर के बाजू में बैठे रहेंगे, गलत हुआ, ठीक है, तो उसको डांटते रहिएगा, ठीक है, सामने देख के सॉल्व कराना, गलत होने के बाद में फिर मुझे मैसेज नहीं करना कि सर आपने बताए थे हमने नहीं किए, ठीक है, ऐसा गड़बड़ नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, यही आशा रहेगी आप लोगों से। चलिए भाई, ये आपकी फीस वगैरह दे दी गई है, देखो टोटल फीस ये दी गई है, ठीक है, 6000 के आसपास आपकी फीस लगती है, ठीक है। ये JNKV में आपकी 7535 रुपये फीस के आसपास में है, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, साल भर की फीस है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सेमेस्टर का, ये देखो, ठीक है, पर सेमेस्टर की फीस है आपकी 6000 के आसपास में, शुरुआत में 5000 से 11-12 हज़ार के आसपास में आपका पूरा क्या हो जाता है। ये पेमेंट शीट में 22,700 रुपये लगते हैं। वहीं पर यदि हम किसकी बात करें, उद्यानिकी की करोगे तो क्या लगेगा, 22,660 रुपये पेमेंट में, और ये 30,250 रुपये किस में लगेगा, ठीक है, बीटेक करने में। बाकी तो नॉर्मल फीस है बाबा, ये 6000 फीस है, इधर खत्म, 6000, 6050 और 7000, इसके साथ में 5000 आपको एडवांस में लगते हैं फॉर्म फिल करते समय, ठीक है, जब आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी टोटल 11,000 आपको पर, ठीक है, क्या लगते हैं, सेमेस्टर लगते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके भी चित्रकूट के लिए हमें खास पॉइंट क्या दिया गया है भाई, चित्रकूट में यदि आपको लेना है तो आपको ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कुछ भी होना चाहिए आपका, मतलब आप मैथ्स वाले, बायो वाले, एग्रीकल्चर वाले कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो फिर आप क्या होना चाहिए, ये 2 सब्जेक्ट ही दिए गए हैं आपके, और कुछ नहीं है। और क्या है यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को एक खास बातें, ठीक है। हम यहाँ पर बात करें तो 12th पास आउट होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप 12th पास आउट नहीं है और PAT निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पर आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये फ्री सीट दी गई है, कहाँ किस कॉलेज में कितनी फ्री सीट है ये आपको बताया गया। 60 सीट आपकी क्या है भाई, चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगी, ये सारा दिया गया। ST SC OBC आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ अच्छे से दिया गया। यहाँ पर पेमेंट शीट 40 सीट पेमेंट शीट है आपका चित्रकूट में, वहाँ भी आपको पेमेंट शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी चित्रकूट के लिए भी। बस सिलेबस तो आप लोगों को पता है, सिलेबस का मैंने आपको वीडियो बता ही दिया था, और सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें यदि हम आगे की ओर यदि हम बात करें, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, सिलेबस आपको मैंने सिलेबस का वीडियो बना के दे दिया था। चलिए यहाँ पर इस पर यदि हम बात करें, ये है आपका क्या भाई, जिसके पास में मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप ये देखो, ये उसका मैटर है, इस मैटर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आप बच्चे हैं,
तो आपको ये फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिल कर दो, आपको ये सीट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये फॉर्म है पूरा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवा के बनवाना है कि डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट जाके आप पीडीएफ ही ओपन कर लीजिएगा। ये प्रमाण पत्र आपका जिसकी आप डिमांड करते हैं हर बच्चे, इसकी 5% सीट रिजर्व है भाई। ये है कृषक प्रमाण पत्र, इसकी 5% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। अच्छे से देख लो, इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं कृषक प्रमाण पत्र का, एक बनाया भी दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, उसे आप बनवा लीजिएगा। 5% कृषक प्रमाण पत्र रिजर्व है, 3% आपके स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी का रिजर्व है, ठीक है, और 10% किसका रिजर्व है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों की। ओके बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग के समय, जिसमें बताएंगे कि किसान प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या लिखवाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा बस, तो तैयारी में लग जाइए। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको कम फीस में शानदार तैयारी करवा कर दी जाएगी। चाहे आप दहेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे MPPET, ठीक है, या CGPAT या ICR कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के कोई भी एग्जाम दीजिए, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और पहली बार यदि चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।